प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th रुचिरा द्वितीय भाग है संस्कृत में पंचम पाठ है। यानी पांचवा पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 के अभ्यास प्रश्न किए थे। आज हम पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंडिता रमाबाई पंचम पाठ है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य होता है प्रमुख। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे माते च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायां स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। मतलब जब उनका जन्म हुआ तो उस समय जो स्त्री शिक्षा थी, यानी स्त्री शिक्षा के बारे में, यानी स्त्रियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं थी, उनकी बुरी स्थिति थी, पढ़ाना बुरा माना जाता था। तो उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति बुरी थी। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीद। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। नासित मीन्स नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणां परित्यज्य मीन्स त्याग कर प्रचलितम स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापत मीन्स पढ़ाया, प्रतिज मीन्स त्याग कर, और रूढ़ि मतलब पुरानी परंपरा को। किंतु डोगरे ने पुरानी परंपरा रूढ़िवादी धारणा, किंतु डोगरे ने रूढ़िवादी यानी पुरानी धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि ऐसत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि सम्मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण समय के अनुसार रमाया पिता यानी रमा के पिता विपन्न सन जाता है। रमा के पिता गरीब हो गए। विपन्न मीन्स गरीब या निर्धन, यानी समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः उसके पितरौ माता पिता ज्येष्ठ बड़ी भगिनी बहन च मिस और दुर्भिक्षा पीड़िता, अकाल से पीड़ित, दिव्यगंता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी समय के अनुसार पिता गरीब हो गए, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी उसके माता पिता बड़ी बहन यानी मृत्यु को अकाल से पीड़ित मृत्यु को प्राप्त हो गए, अकाल से।
तदंतरम रमा सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अबरमत। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर समग्र पूरे यानी संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, यानी भ्रमण क्रम में सा वह कोलकाता पहुंची, यानी घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विद्वेषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वता से वह वहाँ पंडिता सरस्वती इत्यादि उपाधियों से विभूषित की गई, मतलब उसे सम्मानित किया गया। तत्रैव सा वहीं पर सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अक्रोतमिश किया। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनं प्रावर्तते। उसके पश्चात उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 वर्ष में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में यानी बांकीपुर अदालत में विवाह किया। 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धेक वर्षात मतलब एक और आधा यानी 1.5 वर्ष। सार्धेक होता है यानी एक और आधा यानी 1.5 वर्ष के बाद अनंतरम इस बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति ही दिवगंतः, यानी 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत है। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर लौट आई। नारीणां समानाय शिक्षाय च स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, यानी नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा सम्मतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतितुम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, यानी आगे के पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से वह वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। तो ये था प्रिय बच्चों पंडिता रमाबाई के आज हमने 3 गद्य भागों को पढ़ा है। ये गद्य भाग है, पद्य भाग कविता का टाइप होता है। ये गद्य भाग की हमने आज 3 गद्यों को पढ़ लिया है।
नेक्स्ट गद्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।